हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं, मैं बताऊं आप लोगों को, ना ही आज इस सेक्शन में हम सिर्फ 10th क्लास की बात करेंगे, ना ही और 12th की बात करेंगे। इन दोनों की बात नहीं, इवन सारी क्लासेस की बात करने वाले हैं, क्योंकि हर वीडियो या तो 12th क्लास के लिए होती है या फिर 10th क्लास के लिए होती है। हर वीडियो में या तो हम 10th क्लास की बात करते हैं या फिर 12th की। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्लास, ठीक है, और थोड़ी हार्ड भी है, इसलिए उनकी बात करते हैं। लेकिन आज मैं जो बात बताऊंगी ना, वो अगर सारी क्लास के बच्चे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने अंदर अपना आप से 100% चेंजेस आएंगे ना, तो आप लोग अपने आप से फील करोगे हाँ भाई मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं। जो मैं आपको रूल बताऊंगी वो फॉलो करोगे तो ठीक है। तो भाई आप लोगों को पता है स्टडी नहीं हो रही, मैं आपको बार बार एक ही बात को हर वीडियो में रिपीट करना कि भाई कोविड कोविड कोविड, तो थोड़ा सा ना दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट होता है कोविड 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 करते हुए। तो हम आज कोविड को मुद्दा नहीं बनाते हुए अपना आगे चलते हैं। आपको पता है ना ही आपकी स्टडी हो रही है, तो कोई भी बच्चा स्टडी नहीं कर पा रहा है। इसमें गलती आपकी नहीं है, थोड़ी सी सिचुएशन की है, क्योंकि हमारे स्कूल्स बंद हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार ही होता था ना, ये बात होती थी कि हम क्लास में बैठ के पढ़ लेते हैं क्योंकि टीचर सर पे खड़ी होती है, ट्यूशन में बैठ कर पढ़ लेते हैं, टीचर सर पे होता है, इसी वजह से पढ़ लेते हैं। बाकी घर में तो कोई सर पे खड़े रहने वाला है नहीं ना, मम्मी पापा बोलते हैं तो उनकी बात हम इतनी मानते का है। तो इसलिए हम थोड़े से ना स्टडी से ऐसे जाना तो जाए ऐसे रहें, ठीक है। तो हमें स्टडी बुलाती इधर है तो हम जाते इधर है, हमारा वो वाला काम हो रहा है थोड़ा सा कि भाई सुननी किसी की नहीं है, स्टडी की तो बिल्कुल नहीं सुननी, अपनी अपनी करनी है। तो मैं जो चैलेंजेस इसके अंदर फॉलो करने के लिए बताऊंगी, कुछ जो रूल्स बताऊंगी। अदरवाइज अगर वो कोई भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, मैं बोल रही हूँ 8, 6, 7, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का बच्चा देख रहा है, अगर वो ये रूल्स जो मैं बताऊंगी फॉलो कर लेता है तो भाई आप अपने आप से अंदर चेंजेस पाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर अभी ये जो रूल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो सबका मेन एजेंडा, सबका मेन प्रॉब्लम यही रहती है सिलेबस कैसे पूरा करें। आप लोगों को पता है, पहले भी वीडियो बना करके दे चुकी हूँ कि भाई सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं, टाइम टेबल भी बना लेते हो, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने में दिक्कत बहुत आती है। सिलेबस को कंप्लीट आपने बना लिया कि भाई मैं इतनी से देर से इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतनी देर से इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, लेकिन लिख लिया, चिपका भी लिया, सामने चिपकाया और वो हर मिनट आंखों के सामने रहता है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। हम नहीं कर पाते क्योंकि क्या होता है, हमारा करने का तरीका ठीक नहीं है। अदरवाइज हमारा करने का तरीका ठीक हो ना, तो डेली आप वही खुद ही पाओगे, ये चीज़ देखोगे कि हाँ भाई अगर मैंने आज 1 घंटा पढ़ाई की ना, तो कल 2 घंटे पढ़ने का मन करेगा। जो मैं रूल्स आप लोगों को बताऊंगी। और टाइम टेबल अदरवाइज बोला है मैंने काफ़ी बार, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, क्योंकि मुझसे तो हुआ नहीं, ना ही मैंने किया कभी। और आप किसी और की वीडियो से मैं बोलती हूँ कि आपने कभी टाइम टेबल देख करके किसी का फॉलो करने की कोशिश की हो, तो आपको खुद पता होगा कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ पता है आप लोगों को? ऐसा इसलिए हुआ, अगर मैंने आप लोगों को कोई चीज़ बना करके दी, मान लो मैं आपको कोई चीज़ रेडी करके देती हूँ, सिर्फ आपने उसको पढ़ा, ठीक है, वो उतनी अच्छी तरीके से माइंड में नहीं बैठेगा। और अगर मैंने कोई चीज़ आपको बोली, मैं बोल रही हूँ वर्डिंग में, मैं जो रूल्स बता रही हूँ, अदरवाइज आप उनको लिख लेते हो ना, एक नोट्स पे लिख लेते हो, टू डू लिस्ट बना लेते हो, या फिर दीवार पे लिख लेते हो, कोई नहीं, मम्मी से डांट पड़ेगी बाद में, खा लेना मम्मी से डांट। मम्मी को जब पता चलेगा ना मेरा बच्चा टॉपर है, तो कोई बात नहीं, कहेंगी भैया सड़ा दे पूरी दीवार, ठीक है। तो ऐसा वो बोलेंगी, उन्हें भी प्राउड फील होगा कि भाई हाँ भाई मेरा बच्चा जो है टॉपर बना। जो मैं रूल्स बता रही हूँ दीवार पर लिख लो, कोई बात नहीं, एक आधा थप्पड़ आज खा लेना, कल को जब टॉपर बनोगे तो मम्मी खुद ही आपसे कहेंगी चलो भैया मुझे दुख हो रहा है, मैंने तुम्हें तमाचा मारा था, ठीक है। जो मैं रूल्स बताने वाली हूँ मस्ट फॉलो करने की वाली बात है, और जो बच्चा फॉलो कर सके ना, और जिसको 95+ स्कोर लाना हो, वही बच्चा इस वीडियो को देखे। अदरवाइज अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसके मन में ऐसी शंका बिल्कुल नहीं है कि मुझे 95+ स्कोर करना है, तो वो वीडियो छोड़ करके अभी जा सकता है। टाइम वेस्टिंग वाला काम है, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए जाओ, जो काम है मन है वो करो। बाकी अदरवाइज जो 95+ स्कोर चाहते हैं ना, वो वहीं रुक जाओ, पूरी वीडियो को देखना विदाउट स्किप किए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहला रूल हमारा है सिलेबस पूरा करने का। आपको पता है ना कि हमारा सिलेबस पूरा करने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया तो, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, एक ना इस टाइप से मैं आपको बताती हूँ, पेपर बनाओ, ऊपर लिखो सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का। अब मान लो आप इंग्लिश का बना रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही पेज पे सबका लिखना, अलग अलग लिखना है। इस पे इंग्लिश का लिख लिया, नेक्स्ट पेज पे हिंदी का लिखो, मैथ्स का लिखो, साइंस का लिखो, ईवीएस का लिखो, मोरल साइंस का लिखो, जीके का लिखो, जिस मर्जी का लिखो, लेकिन लिखना है अलग अलग पेजेस पे, ठीक है। तो भाई इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं आप पहले वो लिखो, ठीक है। इंग्लिश की नेक्स्ट बुक के चैप्टर्स जितने हैं वो लिखो, फिर इंग्लिश की ग्रामर जितनी है वो लिखो, ठीक है। उसके तो जो आप लेसन्स करते जा रहे हो, ठीक है,
किसी भी क्लास के लिए बोल रही हूँ मैं, स्पेशली ना ही 10th और 12th क्लास नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी क्लास के स्टूडेंट्स अगर फॉलो करें तो बहुत बढ़िया बात है। लेसन नंबर 1 हो गया, जैसे आप उसके आगे राइट लगाते जाओ, 2 हो गया उसके आगे राइट लगा दो, 3 हो गया उसके आगे राइट लगा दो। अब मैं बोल रही हूँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, राइट लगाते जाओ। अब राइट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आज आपने एक चैप्टर पढ़ा 10 दिन बाद दूसरा चैप्टर पढ़ लो। तो भाई ऐसे तो अगर मैं कोई भी रूल्स बता दूं आपको, या फिर आप किसी और के वीडियोस देख करके रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका ना ही सिलेबस पूरा हो पाएगा और ना ही स्कोर आपका अच्छा हो पाएगा। जिसे स्कोर बोलते हैं ना, आपका डाउन लेवल का क्यों गया, तो वो स्कोर इसलिए डाउन लेवल का जाता है क्योंकि हम ना ही तो सिलेबस पूरा कर पाते हैं, जो हमने रूल्स फॉलो करने की कोशिश की होती है, ना ही वो रूल्स फॉलो होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, डेली आपको एक चैप्टर पढ़ने की, मिनिमम एक चैप्टर पढ़ने की आदत डालनी होगी, ठीक है। मिनिमम एक चैप्टर पढ़ो, स्टोरी टाइप का चैप्टर होता है, अगर पढ़ भी लेते हो ना तो कोई बुरी बात नहीं है। और एक चैप्टर को सारा दिन लेकर के मत बैठना। सबसे बड़ी बात यह है, अगर अदरवाइज किसी चीज़ को हम सारा दिन लेकर के बैठते हैं ना, तो माइंड है भाई मशीन नहीं जो सारा दिन काम करता रहेगा, इसको भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा इसको रिलैक्स दो, थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो, थोड़ा सा मौज लो, खाओ पियो, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो मिनिमम टाइम में पढ़ने की कोशिश किया करो। सेकेंड थिंग है हमारी स्टडी एरिया। अब भाई मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टडी एरिया। आप लोगों को पता है ऐसा होता है ना, काफ़ी बार रूम्स छोटे होते हैं, स्टडी एरियाज़ नहीं बने होते। भाई बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ स्टडी एरियाज़ बने होते हैं, टेबल चेयर, उसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह रखी होती हैं, उनका पढ़ने का तरीका अच्छा होता है और उनको एक ही एरिया बहुत शांति के साथ में एक रूम मिल जाता है, पढ़ते रहते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा है, मेरे पास भी, मैं ये बोलना, आप ये मत समझना अगर मैं स्टडी एरिया के लिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो मेरे पास स्टडी एरिया बहुत अच्छा है, नहीं। मेरे पास भी मैंने भी एक कोना ही पकड़ रखा है। आप लोग भी घर का कोई भी एक कोना पकड़ लो साफ़ सुथरा सा, वहाँ पे एक चेयर टेबल डालो, चेयर टेबल भी नहीं है, ज़मीन पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चादर सी बिछा लो साफ से, उसके ऊपर ही बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एरिया कंडक्ट करो। अब एरिया कंडक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग टेबल और चेयर और एरिया और रूम के लिए अपने मम्मी पापा को परेशान करोगे, ऐसा नहीं करना भाई। क्या फ़ायदा वो मेरे को बोले कि भाई कैसे सजेस्ट कराए। तो इसलिए एक कोना पकड़ो, वहीं पे बैठ जाओ और उस कोने को अपना ही बना लो कि भाई मुझे यहीं पे बैठ के स्टडी करनी है, ठीक है। टेबल और चेयर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कोना साफ़ सुथरा सा होना चाहिए, उसमें पढ़ने बैठ जाओ डेली के लिए, ठीक है। मेन ये हो गया हमारा सिलेबस और, ठीक है, स्टडी एरिया पे को टाइम टेबल। अब भाई टाइम टेबल मेनली मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, जैसे कि टाइम टेबल बना के तो रख लेते हैं, फॉलो नहीं होता। आप अगर मैं बोलूँ कि भाई टाइम टेबल मत बनाओ और ऐसे ही पढ़ो, तो ये बताऊँ आप ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, आपकी जो गीत में जाने का तरीका है वो थोड़ा सा घूम जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप लोग ना थोड़ा सा टाइम टेबल कुछ बना करके रख लो इस टाइप का कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट को मुझे इस दिन पढ़ना है, इस स्टोरी को मुझे इतनी देर तक पढ़ना है, इस टाइप, मतलब इस टाइप से बना लो, हाँ भाई उसको आप फॉलो कर सको। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस टाइप से बनाना कि भाई 7 से 8 मुझे इंग्लिश पढ़नी है, 9 से 10 मुझे EVS पढ़नी है, ऐसा नहीं बोल रही मैं, ऐसा मैं बोल ही नहीं रही। ऐसा वाला टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता, क्योंकि मैं पहली वाली वीडियो में पहले बोल चुकी हूँ। तो ऐसे टाइम टेबल नहीं बोल रही, ऐसा टाइम टेबल बनाओ हाँ भाई आप उसको फॉलो कर सको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी टू डू लिस्ट। अब आपको पता है भाई टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर को जानते हो ना, उनके अंदर बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया बात ये होती है टू डू लिस्ट बनाने की। वो अपने अंदर आदत बनाते हैं टू डू लिस्ट बनाने की। आप लोगों को पता होगा, आप लोग स्कूल्स में, जब अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, आप लोगों को पता होगा जब छुट्टी होने से पहले टीचर क्या करती है, डायरी मिलती है ना आपको, वो होमवर्क डायरी, उसके अंदर होमवर्क लिखना होता है। तो टीचर सारा लिखवाती है कि इस सब्जेक्ट में आपको ये चैप्टर करके लाना है, इस सब्जेक्ट में आपको ये चैप्टर करके लाना है। तो वो एक डायरी में नोट करवाती है कि भाई बच्चा कहीं भूल ना जाए। ऐसे अगर मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन रहे हो तो वो भूल ही जाओगे। एक जगह अगर लिख लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। टीचर इसलिए तो लिखवाती है ताकि बच्चे को याद रहे, अगले दिन वो करके लाए। और टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है, आपकी जो डायरी है उसका मतलब ये होता है कि भाई अगर उसको करना भूल गए ना, आप उस काम को करना भूल गए, तो अगर बाद में पता चलता है तो एक डर रहता है मन में, हाँ भाई एक शर्म से आते कि टीचर क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देगी अगर मैंने वो जो डायरी में लिखवाया टीचर ने वो फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे ही टू डू लिस्ट में होता है, आप टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अंदर कुछ फॉलोज लिखो जो आपको डेली फॉलो करना है और सामने चिपकाओ, और आप उसको देखोगे ना नेक्स्ट डे खुद गिल्टी फील होगा कि भाई मैंने ये फॉलो नहीं करी, मैं घूमने चला गया था, मैं पार्क में चला गया था, मैं फ्रेंड्स के साथ चला गया था। तो खुद ही एक दिल में ऐसी गिल्टी वाली फीलिंग आएगी कि भाई मैंने गलत किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, और अगर मैं इस टाइम में बैठ करके पढ़ता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली बात होती है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट को मेक करो, बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करा करो डेली। 2-4 रूल लिख लिए, 2-4 टू डू लिस्ट में काम लिख लिए कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये मस्ट करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला काम ज़रूर करना है, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रही कि इसके अंदर कम से कम भर लो पूरी लिस्ट को, इतनी बड़ी बना लो, ये नहीं कह रही मैं, छोटी सी लिस्ट बना लो, 4-5 काम लिख लो उसके अंदर। 4-5 काम का मतलब ये नहीं कि बाहर घूमने के काम कह रही हूँ, मैं पढ़ाई के काम की बात कर रही हूँ, उसकी टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। सेलेक्ट मिनिमम टाइम टू स्टडी लेस, ठीक है। अब मैं बताऊँ आपको क्या करना चाहिए भाई। आपको पता है आप जब पढ़ने, मैं बताती हूँ आपको सेल्फ स्टडी किस लिए नहीं होती। सबसे बड़ी बात दिमाग में ये चलती रहती है कि पढ़ना है। अब सारे बच्चे कहते हैं पढ़ना है, ठीक है, सब पढ़ने भी बैठते हैं। मैं ये बताऊँ पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, सबके दिमाग में ये बात चल रही होती, सबके दिमाग में ये बात इसलिए चल रही होती है क्योंकि उन्होंने एक टाइम सेलेक्ट नहीं किया होता। अगर मुझे पता है ना कि भाई, अगर मुझे पता है कि मुझे 7 से 8 ही सोना है, तो फिर मेरे दिमाग में ये बात रहेगी भाई 7 से 8 ही सोना, और 9-8 के बाद मुझे कोई दूसरा काम पकड़ना है, तो मेरे दिमाग में ये बात चलती रहेगी। ऐसे ही आप अगर करते हो कि भाई 7 से 8 मुझे इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक फीलिंग आएगी अच्छी वाली कि हाँ भाई 7 से 8 ही तो मुझे पढ़ना है सिर्फ, फिर उसके बाद से मैं अपना और भी काम कर सकता हूँ, टीवी देखने का काम है, घर के काम है, बाहर जाने का काम है, कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक मिनिमम टाइम को सेलेक्ट करके काम करते हो कि मॉर्निंग में एक मिनिमम टाइम सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे इतने से इतने पढ़ना है, अदरवाइज मैं इसके बाद से फ्री हूँ, ऐसा टाइम सेलेक्ट करो जिस टाइम में आप पढ़ सकते हो, और एक मिनिमम टाइम सेलेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रही पूरे दिन पढ़ते रहोगे ना तो पढ़ाई कभी नहीं होगी और नेक्स्ट दिन तो वो रूल्स फॉलो ही नहीं होंगे। तो इसलिए एक मिनिमम टाइम सेलेक्ट करने की कोशिश करो और उसको फॉलो करोगे ना। मिनिमम टाइम सेलेक्ट दिमाग में ये होगा, हाँ भाई मुझे इतनी से इतनी देर ही पढ़ना और उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो एक दिन में जज्बा आता है। जैसे होता है ना स्कूल में 7:30 पर हम स्कूल पहुँचो और 12:30 पर हमारी छुट्टी होगी, तो दिमाग में ये बात रहती है कि भाई 12:30 पर स्कूल की छुट्टी तो हो ही जाएगी, चल कोई नहीं, है ना, ऐसा दिमाग में रहता है। तो अच्छी वाली फीलिंग आती है, चलो कोई बात नहीं चले जाओ स्कूल, यही सोचकर तो जाते हैं। अदरवाइज तो छुट्टी करने के बहाने बहुत होते हैं, लेकिन दिल में ये बात आती है ना बात तो हमारी छुट्टी हो जानी है, तो इसलिए हम चले जाते हैं स्कूल। तो एक मिनिमम टाइम को सेलेक्ट करके देखना और फिर उसके बाद पढ़ोगे ना तो बताना मेरे को, आपको ये जितने भी रूल्स मैंने बताए ना, अगर ये वाला रूल फॉलो करोगे ना तो ये वाले रूल अपना आप फॉलो होंगे आपके, ठीक है। तो मेक अ इवेंट टू स्टडी। अब इसका मतलब क्या है भाई, इवेंट। अब आप सोचोगे भाई क्या डिस्को विस्को लाइट लगा के डीजे विजे बजा करके पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। मेक इवेंट का मतलब क्या है, आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ने बैठ रहे हो, मान लो एक कोना पकड़ा है आपने, आपके पास स्टडी टेबल चेयर एक कोना आपने सेलेक्ट कर रखा है, या आपका एक रूम है, तो आप वहाँ पे क्या करो, टेबल के आगे अपने आप को एक अट्रैक्ट करने वाली चीज़, हाँ भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, ऐसा कुछ रखो। मीन्स हाँ भाई चाय कॉफ़ी वगैरह लेकर के बैठो अपने साथ, खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर बैठो, क्योंकि पढ़ते टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप कुछ चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट लेकर के बैठ सकते हो, कॉफ़ी चाय दूध जो दिल करे वो लेकर के बैठ सकते हो। तो हाँ भाई एक पढ़ने वाली मौज है, मन में मस्ती आएगी कि हाँ भाई पढ़ना है। और एक काम और करा करो, आपको पता होगा, आप गूगल पे कह रही हूँ, यूट्यूब पे सर्च करना माइंड रिलैक्स म्यूजिक, ठीक है, फॉर स्टूडेंट, ये सर्च करना गूगल पे। आप वो यूट्यूब पे, गूगल कह रही हूँ सॉरी, यूट्यूब पे अगर आप ये सर्च करोगे, कोई बात नहीं मत सर्च करना, मैं किया है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से जाकर के ओपन करके स्टडी करते करते ना, वो आप एयरफोन कान में लगाना, ये सिलेक्ट सॉन्ग चालू करना और चलने देना, उस म्यूजिक को चलने देना, और आप जो पढ़ रहे हो ना ही उससे डिस्ट्रैक्ट होगे और ना ही माइंड में बिल्कुल भी हैवीनेस आएगी कि हाँ भाई अब रोक दो। आप ये चालू करके और एयरफोन्स लगा करके अपना पढ़ाई करते रहते हो ना, तो आप कितनी भी देर पढ़ाई कर सकते हो। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा बहुत ही, मेरा मानना है बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहाँ से सुन सकते हो आप लोग। पढ़ते पढ़ते इस म्यूज़िक को कान में चला लो भाई। आप, मैं ये नहीं कह रही कि एयरफोन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी होम थिएटर वगैरह में जिसमें दिल करे उसमें बजा लो आप लोग, और आपकी पढ़ाई में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ऐसा भी वाटर वॉइस होती है ना, पानी की आवाज़ जैसी होती है ना, उस तरीके का म्यूज़िक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आप पढ़ते पढ़ते ही सुन सकते हो और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है। और ये रूल्स जो आपको मैंने बताए, ठीक है, अब इनको फॉलो करना भी ज़रूरी है भाई। अगर आपको रूल्स ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप औरों की भी वीडियो देख रहे हो और फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं, मैंने रूल्स भी आपको बता दिए कि अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो ये कर लो, और सिलेबस नहीं होता तो ये कर लो, सब कुछ बता दिया। अब भी आप फॉलो नहीं करते ना, तो मैं आपको बताऊं, इसके बाद अगर अब भी फॉलो ना करने वाली बात है ना, तो इसके बाद से इसका कोई हल नहीं है कि मैं आपको एक और वीडियो बना करके दूं कि भाई अगर आपसे ये भी रूल फॉलो नहीं हो रहे ना तो अब आप ये रूल फॉलो करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यही रूल्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखो, वो आपको रखनी पड़ेगी। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे करोगे, आप
क्योंकि मैंने रूल्स जो बताए बहुत अच्छे रूल्स बताए, कोई भी क्लास का बच्चा देख रहा है फॉलो करेगा, लाइफ चेंज करेगा अपनी और अपना स्कोर 95 प्लस करेगा। सो वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।